अर्चनी बंदनी पूज्य प्रातः स्वर्णी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज एवं मंचस्थ संत यतिवृंद महात्मा और मेरे श्रद्धामयी माताएं बहनों और भाइयों, अभी अभी आप श्री रामचरितमानस के माध्यम से सुंदर भगवत चर्चा का साथ काम कर रहे थे। अब कुछ अध्यात्म चर्चा के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, आप उनको सुनना चाहें। पुरुष इच्छा विषय पुरुषार्थ सोई दुखनाथ सुख प्राप्त रूप मोक्ष मान हो हेतु ताको ब्रह्म ज्ञान सुख परोक्ष अपरोक्ष कामय अपरोक्ष दृढ़ अदृढ़ तो गान हो मोक्ष का साक्षात हेतु अपरोक्ष ज्ञान हेतु का विचार जीव ब्रह्म जग ज्ञान है। बताते हैं कि पुरुषार्थ जो है 4 प्रकार का होता है। पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकार का पुरुषार्थ होता है, जिसमें अर्थ धर्म काम 3 ये गौड़ हैं और चौथा मोक्ष है वही 44 पाने के लिए सभी लोग प्रयत्नरत रहते हैं कि हमको आनंद मिले, हर वस्तु से आनंद की खोज में रहते हैं। तो यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष जो धर्म है वो बगैर अर्थ के नहीं होता है। अर्थ यदि अपने पास है तो धर्म कर सकते हैं, इसीलिए धर्म और अर्थ की जरूरत है। और अर्थ से कामनाएं जो भी आपके अंदर इच्छाएं होती हैं उन सब को पूर्ण करने के लिए यदि आपके पास पर्याप्त धन है तो आप किसी भी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। परंतु मोक्ष का साक्षात ये तीनों साधन से मुक्ति नहीं मिल सकती है। आप धर्म काम व्यवहार में और हैं और परम पद को पाने के लिए परमात्मा का जो स्वरूप बताया गया है कि वो जो परमात्मा निज स्वरूप से ही अपने आप में सब रूप में सभी के अंदर विद्यमान जो परमात्मा है वही परम आनंद स्वरूप ही आनंद है। तो मोक्ष के लिए ज्ञान बताया गया है कि ये ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक परोक्ष और दूसरा अपरोक्ष ज्ञान। तो परोक्ष ज्ञान जो है सद्गुरुओं के मुख से या शास्त्रों के अध्ययन से जो हमको ज्ञान होता है वह परोक्ष ज्ञान होता है। जैसे गुरु अपने शिष्य को बताते हैं कि तत्त्वमसि तत्व तुम आसि तुम ही ब्रह्म हो, लेकिन शिष्य को अभी मालूम ये अनुभव में तो उन्होंने सुना है गुरुओं के मुख से, लेकिन विश्वास नहीं कर पा है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो जो जैसे सामान्य रूप से लकड़ी में अग्नि का वास है, लेकिन सामान्य रूप से वो किसी का विरोधी नहीं है। सामान्य रूप से अग्नि में सामान्य रूप से अग्नि में वास है, परंतु यदि उसको अग्नि को लकड़ी को घर्षण करके अग्नि प्रकट की जाए तो अग्नि के द्वारा वो प्रकट होकर के विशेष रूप से प्रकट हो जाती है और अग्नि लकड़ी को जलाकर स्वयं ही नष्ट हो जाती है। ऐसे ही परोक्ष ज्ञान संतों के या गुरुओं के मुख से सुनने मात्र से जो ज्ञान होता है वो परोक्ष ज्ञान है। और अपरोक्ष ज्ञान जड़ और अजड़ नाम से 2 प्रकार का होता है। सामान्य रूप से रहने वाला जो ज्ञान है जड़ और अजड़ रूप से, जैसे हम किसी वस्तु काम को कर रहे हैं, जैसे हमारी भैंस यदि खूंटा उखाड़ ले तो उसको गाड़ने के लिए पूर्ण रूप से हम उसको गाड़ते हैं,
और विश्वास भी है कि इसको हमने अच्छी तरह से गाड़ दिया, अब वो खा नहीं पाएगी। लेकिन जब गाड़ने के बाद उसको हिलाकर देखते हैं कि अब ये पूर्ण रूप से सही है, तो ऐसे ही जो ये दृढ़ और अदृढ़ ज्ञान है, जब अदृढ़ दृढ़ रूप से ज्ञान हमारे अंदर हो जाए, परमात्मा मैं ही हूँ, साक्षात परमात्मा मैं ही हूँ, तो ये है पूर्णतया वो परम पद को ले जाएगा, जिस रूप से परमात्मा की प्राप्ति होती है, अपने अंदर ही परमात्मा विद्यमान है, उसको किसी के द्वारा जानने की जरूरत नहीं है, स्वयं ही अपने आप में आप जानो और मैं ही परमात्मा हूँ। इस तरीका से अपने में पूर्ण विश्वास करके परमात्मा का अपने अंदर ही और उसको अनुभव करो। तो ये जो मोक्ष का साक्षात मोक्ष का जो है साक्षात ज्ञान अप्रोच ज्ञान ही है, इसी के द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी। और मुक्ति का एक साधन है कि मुक्ति जहाँ अत्यंत दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाए, जहाँ अत्यंत दुख लेश मात्र भी दुख न हो, ऐसा जो अध्यात्म है जहाँ लेश मात्र दुख न रहे और परम आनंद की प्राप्ति हो जाए, समझ लो आप मुक्त हो जाते हैं। इस तरीका से मोक्ष का यदि आपको प्राप्त करनी है तो जीव, ब्रह्म और जग, तीन चीजों पर आपको विश्वास करना है। उसमें विचार करें कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है और जगत क्या है। तो जीव जो है, जीव किसे कहते हैं? यह ब्रह्म का प्रतिबिंब है। जिस तरीका से आकाश में सूर्य रहता है और आप तालाब में या जहाँ उपाधि हो, शीशा हो या पानी हो, वहाँ सूर्य का प्रतिबिंब आप देख सकते हैं, सर्वत्र नहीं देख सकते हैं। उपाधि से ही इसको जाना जाता है। जहाँ उपाधि बनती है वही जीव है। ये अपने अंदर जो चिदाभास है, जो चेतन है, जो जिसके द्वारा ये शरीर चलता फिरता दिखाई दे रहा है, यही चिदाभास एक जीव है। और इसका ब्रह्म जो है, ब्रह्म जो सूर्य है, सूर्य के द्वारा ही आप परछाई तालाब जल में देख सकते हैं। और ब्रह्म ही एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो कि ईश्वर, वही ईश्वर को, उसी को ईश्वर कहते हैं, वही सबके हृदय में वास करता है। तो ये ब्रह्म है, एक तरफ माया और एक तरफ अविद्या है। तो जब ब्रह्म का आभास माया में पड़ेगा तो माया और ब्रह्म का आभास प्रतिबिंब, ये दोनों और अधिष्ठान ब्रह्म, ये तीनों मिलकर के ईश्वर की उपाधि बनती है, जो जगत का कर्ता, जगत का करने वाला और सर्वज्ञ है, इसी को ईश्वर कहते हैं। और जब ब्रह्म का प्रतिबिंब अविद्या में पड़ता है तो अविद्या में पड़ने से उसमें जो एक अविद्या और अविद्या में ब्रह्म का प्रतिबिंब और अधिष्ठान ब्रह्म, ये तीनों मिलकर के ये जीव बनते हैं। तो ये जीव जो है ये जगत का भोक्ता है और यही इसे कूटस्थ भी कहते हैं। कूटस्थ का मतलब है कि जिससे जैसे लोहार की निहाई है, उसमें हथियार बनाते रहते हैं, लोहार बढ़ते रहते हैं, बहुत से बनते हैं, लेकिन निहाई का कुछ बिगाड़ता नहीं है। वो जो कूटस्थ रूप से स्थिर रहती है, इसी तरह से यह जीव इस संसार का भोक्ता है। तो ये ईश्वर और जीव इस तरीका से यानी अपन को भासते हैं। तो जो जगत से जो ब्रह्म है वो उन सबसे अलग है, वो सच्चिदानंद रूप से सबके अंदर विद्यमान रहता है। सत्य कहीं ब्रह्म से नाही, सत्य उसे कहते हैं जिसका तीनों काल में विनाश न हो। सत्य भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में ही जो एक रस से रहता है, वही सत्य कहलाता है। जैसे हम बताएं कि जैसे हम इस पंडाल में आने के पहले हम कहीं थे और जब यहाँ आए तो यहाँ भी है हम, और जब यहाँ से हम जाएंगे तो कहीं तो हम जाएंगे ही। तो हम इसके आने के पहले भी हम थे और अब भी हैं, और यहाँ से जाएंगे तब भी हम रहेंगे। तो तीनों कालों में जो सत्य है
तीनों कालों में सदा एक रस रहने वाला है, वही परमात्मा है, वही सत्य है। तीनों कालों में जिसका विनाश न हो वही आत्मा है, वही परमात्मा कहा, उसी को ब्रह्म कहते हैं। और जो जीव है, जीव सत आनंद सत्य चेतन स्वरूप नहीं है। मैं क्योंकि ये शरीर जो आपको चलता फिरता दिखाई दे रहा है तो वो चलने वाला शरीर नहीं है, इसके अंदर एक चैतन्य जीव है जो चैतन्य रूप से विद्यमान है। जैसे लोहा को अग्नि में डालने से अग्नि की शक्ति लोहे में आ जाती है, इसीलिए वो गर्म हो जाता है, आप छू सकते हो। इसी तरीका से ये नासिक शरीर, इसमें एक चेतन शक्ति जो चेतना आती है परमात्मा की, उसी चेतना के द्वारा ये चलता फिरता दिखाई दे रहा है। तो ये चेतन स्वरूप भी है और आनंद स्वरूप भी है, क्योंकि आनंद स्वरूप, आनंद अपने आप में ही आनंद स्वरूप परमात्मा विद्यमान रहता है। और जैसे जो भी आप काम करते हैं वो आनंद की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो आनंद स्वरूप आने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम तो खुद आनंद स्वरूप हो, लेकिन अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसी तरह हम अपने वाणी को यही ध्यान देते हैं भगवान की। इंसान अपने आप को जान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। सुख स्वरूप निर्यात्मा सुख की करे तलाश, जहां नहीं सुख लेस है वहां लगाएं आस। वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, ये है परोक्ष ज्ञान। और अपरोक्ष ज्ञान है जिसको ऐसा निश्चय हो जाता है यह शरीर पंचभूतों से भूतों से रचित है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, मैं इसका जानने वाला साक्षी चेतन आत्मा हूँ एवं मैं ब्रह्म हूँ। तो गुरु जी कहते हैं कि तू कौन है। शिष्य को जब बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो शिष्य कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तीन काल में जिसका कभी भी नाश ना हुआ है, न है, न कभी होगा, वह हूँ मैं, वह मैं हूँ। मैं सब कोई अपने आप को मैं कहते हैं ना, ये शरीर तो नाना है, बहुत है,